Hi everyone, welcome back to my channel. Myself Akash and I hope you all doing well. So guys, after a very long time I shoot this video and अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं थोड़ा लेट सोया था और मेरी आंखें थोड़ी लाल है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में गाइस बस 30 डेज़ बाकी है एंड ये दिन कैसे जल्दी बीत रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। बस 30 डेज़ बचे हैं और इसमें हम लोग को मतलब इतना मेहनत करना है कि कैसे भी इस बार सिलेक्शन हो जाए। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद जो भी आज का जो भी प्लानिंग हुआ है सब कुछ मैं बताऊँगा। लेट्स गो। हाँ सो गाइस, मैं अभी नहा के आ गया हूँ एंड पूजा भी कर लिया हूँ क्योंकि नहाने के बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाता है एंड अच्छा फील होता है। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कुछ हाई वेटेज चैप्टर। वैसे सारे चैप्टर कंपल्सरी हैं बट उससे लास्ट ईयर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से, तो उस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। उसको आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा और जो रेस्ट चैप्टर है उसके बाद कंप्लीट कीजिएगा। मैं बताऊंगा सबसे पहले बायोलॉजी का, जो उसमें जो कंपल्सरी चैप्टर्स हैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी का सबसे हाई वेटेज चैप्टर, जिसको मैंने ऑरेंज से मार्क किया है। इसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा एंड जो पैरेट कलर से मैंने मार्क किया है इसको इसके बाद। तो सबसे पहला हाई वेटेज चैप्टर है एनिमल किंगडम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद आता है आपका प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। इससे लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आप कीजिएगा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग। इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते रहते हैं और इन सारे चैप्टर्स से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सारे चैप्टर्स कंपल्सरी हैं बट इनके बाद जो रेस्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिएगा। बाद हम लोग क्लास 12 बायो के हाई वेटेज चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड डिजीज है। उसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एवोल्यूशन। जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो मैं पैरेट कलर से मार्क किया है उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद जो रेस्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, मैं पर डे अपने स्टडी को 14 to 15 आवर्स दे रहा हूँ क्योंकि अब थोड़े ही दिन बचे हैं नीट में। आपको जितना हो सके उतना आपको स्टडी करना है। मैं सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर स्टडी कर रहा हूँ और उसके बाद जो रेस्ट चैप्टर उसके रिवीजन करूँगा एंड मैं स्लॉट वाइज रिवाइज कर रहा हूँ एंड पढ़ रहा हूँ। मैं 3 स्लॉट में पढ़ता हूँ। एक स्लॉट आपका 3 आवर्स का होता है और पर डे मॉक टेस्ट देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट दे के आप टेस्ट एनालाइज कर सकते हैं एंड आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। मैं जिस टाइम आपका नीट का एग्ज़ाम होता है उसी टाइम मैं कोशिश करता हूँ देने की 2 to 6 मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। उसके लिए और आप कोशिश करिएगा स्लॉट में स्टडी कीजिएगा। मैं 3 स्लॉट देता हूँ, एक बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जिसमें 3 आवर्स पर स्लॉट होता है। मैं अभी इस तरह स्टडी कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं इन कमेंट सेक्शन। शायद आप लोग से मुझे कुछ सीखने को मिले। प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस फर्स्ट स्लॉट में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 शॉर्ट रिवीजन एंड पैशन प्रैक्टिस एंड हियर इज शॉर्ट्स नोट ऑफ MR सर, क्योंकि उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। उनके मतलब जितने भी प्रिसाइज नोट्स हैं इसमें मिल जाएंगे आपको। मैं इससे रिवीजन करने वाला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, मेरा पहला स्लॉट ख़त्म हो गया है जिसमें करंट टू इलेक्ट्रिसिटी मुझे कंप्लीट करना था। ये कंप्लीट हो चुका है और PYQ भी, मॉक टेस्ट भी मैंने दे दिया है। अब मैं करूँगा बायो का रिवीजन एंड केमिस्ट्री का GOC कंप्लीट करूँगा। उसको कंप्लीट करते हैं। गाइस, ये है मेरा आफ्टरनून का लंच, इसको मैं खाऊँगा उसके बाद पढ़ने बैठूँगा। गाइस, मैं अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ अपना।
आज केमिस्ट्री का हाई वेटेज चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर। जैसे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में जीओसी, आपका हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल, फिनोल, एथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं। तो इसको मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँगा और आई होप आप लोग भी इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा आता है। सो गाइस, मैं क्वेश्चन करते दौरान मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैं बार बार उसको ट्राई करता हूँ बट नहीं होता है। उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, बिल्कुल गुस्सा आता है। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को छोड़ ही देता हूँ। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? सो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक SHM, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम एंड सेमीकंडक्टर। ये आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद जो रेस्ट चैप्टर बचे हैं उसको कंप्लीट कीजिएगा। ये हैं फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर। आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। गाइस, मैंने बायो का रिवीजन कर लिया है, जिसमें आज मुझे कंप्लीट करना था बायोमोलिक्यूल्स और एनिमल किंगडम। इन बॉटनी मुझे करना था फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं। एंड मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा अब उसका एनालिसिस करना बाकी है। सो उसको मैं करूँगा कंप्लीट। एंड और आप लोग कोशिश कीजिएगा जो हाई वेटेज चैप्टर है उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम अब कुछ ही समय बाद है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय आप हाई वेटेज चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद जो रेस्ट चैप्टर है उस पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे एकदम छोड़ दीजिएगा, PYQ कर लीजिएगा उसके। एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज के सारे टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैं गया बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ताज़ी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था। बाहर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था एंड वहाँ पे मैं एंजॉय कर रहा था। एंड यहाँ की जो बाहर की जो सीनरी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी अकेला होता हूँ वहाँ पे जाके मतलब शांति मिलती है, मुझे बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। तो वहाँ पे मैं बालकनी के पास से मैं देखता रहता हूँ। एंड वहाँ पे इधर लोग, वहाँ पे बहुत सारे ठेले, सब कुछ बहुत रेडियाँ लगी रहती हैं। वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एंजॉय किया। गाइस, पढ़ने के बाद मेरा पूरा बिस्तर बुक्स से मैसअप हो रखा रहता है, तो इसको मैं अभी समेटूंगा, इसको रखूंगा। एंड आज का गाइस, बहुत तेज़ हवा चल रही है और पूरा थोड़ा ठंडा लग रहा है आज मौसम में थोड़ा सा। गाइस, आज के जितने भी मेरे टारगेट थे, मैंने जितने भी स्लॉट बनाए थे सब कंप्लीट कर दिया हूँ। एंड आई होप इस बार का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आई होप आप सभी लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। एंड इसके बाद मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, कुछ समय बाद एग्ज़ाम के बाद अपलोड करूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइज, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इस वाले वीडियोज़ में भी प्यार दीजिएगा। एंड guys, if you like this video, please like, share and subscribe and show your love guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।